हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं जुलाई मंथ से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में विद डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये लेक्चर काफ़ी लंबा रहेगा। यदि आपको पूरे नेशनल करंट अफेयर्स मतलब जुलाई मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन है उन सभी को समझना है, तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही होगा। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करना, नहीं तो आपको जो डिटेल मिलने वाली है मतलब क्वेश्चन तो आपको पता हो जाएगा, मतलब जो भी करंट अफेयर्स रहेगा वो तो आपको जुलाई मंथ का पता हो जाएगा, लेकिन इससे जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं मतलब आने वाले एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो आपको पता नहीं चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और पूरा देखें, और आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तभी इसे लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस शहर को सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया है इंदौर और सूरत को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 के विजेता की घोषणा कर दी गई है, और इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर शहर और गुजरात में सूरत को संयुक्त रूप से साल 2020 की सबसे स्मार्ट सिटी चुना गया है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि पहली बार राज्य को भी उनकी स्थिति के आधार पर अवार्ड दिए गए हैं। यहाँ पे हम बात करें राज्य की तो फर्स्ट पर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य, सेकंड पर मध्य प्रदेश और थर्ड पर तमिलनाडु राज्य रहा है। क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्र के उच्च सुरक्षा अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो इसकी अध्यक्षता की है तजाकिस्तान ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं संघाई सहयोग संगठन की। तो मैं आपको बता दूं कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसको पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। और दोस्तों सन 2001 में इसका नाम बदलकर क्या रखा? संघाई सहयोग संगठन। और मैं आपको बता दूं कि जो संघाई सहयोग संगठन है इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है, और इसके जो नवीनतम देश है मतलब तो नवीनतम देश है दोस्तों भारत और पाकिस्तान, जो कि 2017 में इस संगठन में शामिल हुए थे। और अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता की थी अजित डोभाल ने, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और क्वेश्चन है कि देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं सुरेश पटेल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की। तो 1964 को संथानन समिति ने भ्रष्टाचार के निवारण के लिए एक आयोग बनाया था जिसका नाम था केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस आयोग को 1964 में संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, लेकिन एक्ट मतलब अधिनियम 2003 के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायको डी कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? जायडस कैडिला। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो जायको डी है यह एक भारत की पहली ट्रिपल डोज वैक्सीन है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो फर्स्ट डोज है उसके लगने के बाद 28 दिन का गैप होगा, फिर सेकेंड डोज लगेगा, और सेकेंड डोज के बाद जो थर्ड डोज लगेगा वो 56 दिन के अंतराल में लगेगा। और ये जो जायको डी कोरोना वैक्सीन है दोस्तों यह पहली डीएनए बेस्ड कोरोना वैक्सीन है। तो आपको याद रखना है कि जायको डी कोरोना वैक्सीन की निर्माता कंपनी कौन सी है? तो यह है जायडस कैडिला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि स्वदेशी पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है। तो इसका सफल परीक्षण किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने। मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों DRDO। तो मैं आपको बता दूं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से निर्मित पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, और यह स्वदेशी रॉकेट 40 किलोमीटर तक टारगेट को नष्ट कर सकता है। और DRDO के अनुसार उड़ीसा तट के पास चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सफल परीक्षण है वो DRDO ने किया है, और इसकी जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 को की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है, और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो ये डॉक्टर सतीश रेड्डी है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तीरंदाजी विश्व कप 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ था दोस्तों पेरिस फ्रांस में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4।
तो मैं आपको बता दूं कि विश्व कप तीरंदाजी में शानदार परफॉर्मेंस करने वाली तीरंदाज कौन बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों भारत की दीपिका कुमारी। और दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में 3 गोल्ड मेडल जीतकर हैट्रिक लगाई है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि जो दीपिका कुमारी है यह तीरंदाज विश्व कप में भारत को 3 गोल्ड मेडल दिलाए हैं। तो याद रखना है दोस्तों कि जो दीपिका कुमारी है इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीतकर और ये नंबर 1 मतलब तीरंदाज में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कृषक बंधु योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कृषक बंधु योजना है ये किस राज्य की सरकार द्वारा आरंभ की गई है? तो ये किसके द्वारा की है दोस्तों? ये की है पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार के द्वारा। तो बंगाल सरकार ने 2018 में इसे शुरू कर दिया था, लेकिन इस योजना को पश्चिम बंगाल की जो सरकार है इन्होंने फिर से लॉन्च किया है। और इसमें क्या होगा, जो किसान हैं उनको मिलने वाला सालाना आर्थिक मदद को अब 2 गुना कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कि कितने गुना कर दिया है, तो 2 गुना कर दिया है। मतलब इस योजना के तहत जिन किसानों को पहले 5,000 रुपये की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी उनको अब 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। तो याद रखना है आपको कि ये किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों हमारे देश भारत के जमशेदजी टाटा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है जमशेदजी टाटा जो कि 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल जून 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों के वेणुगोपाल। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है के वेणुगोपाल जो कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी है। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों के वेणुगोपाल की, तो ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल है। और भारत के जो महान्यायवादी है इनका संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया है? तो अनुच्छेद याद रखना है आपको 76, अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख किया गया है। और आपको मैं बता दूं कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो ये थे दोस्तों MC सीतलवाड़। ये भी आपको याद रखना है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो ये होते हैं दोस्तों महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि वह व्यक्ति कौन होता है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो ये होते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। और लास्ट पॉइंट है कि महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। क्वेश्चन है कि दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बन गई है दोस्तों दीपिका कुमारी। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों दीपिका कुमारी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि विश्व में जितने भी तीरंदाजी खेल होते हैं इसे विश्व तीरंदाजी संघ रेगुलेट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की, जिसकी स्थापना 4 सितंबर 1931 को की गई थी। और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अध्यक्ष कौन है? उगुर एड्रेनर। ये भी आपको याद है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 28 जून 2021 को पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई है। तो इनका नाम क्या है? तो ये है दोस्तों PV नरसिम्हा राव। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये है PV नरसिम्हा राव जिनकी हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं PV नरसिम्हा राव को। और ये जो PV नरसिम्हा राव है यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो इनका जन्म है वो तेलंगाना के करीमनगर में 1921 में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसकी? कांग्रेस की। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं INC की, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो इसकी जो स्थापना है वो A.O. ह्यूम ने की थी। और यहाँ पे बात है दोस्तों कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन था
वो 1885 में कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है आपको, बम्बई में हुआ था। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये पहला अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखना है आपको, वेमोस चंद्र बनर्जी ने की थी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी दोस्तों एनी बेसेंट। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसे भी ज्वाइन कर ले। यहाँ पे दोस्तों आपको डेली 20 क्विजेज मिलेंगे, जिसमें से 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे और 5 एमपीजीके के और 5 नेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों PS श्रीधरन पिल्लई। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है PS श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राजेंद्र अर्लेकर है, यह हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल है। और थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल है। और ये जो मंगू भाई पटेल है, यह मध्य प्रदेश के नए गवर्नर है। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है गोवा की, तो गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। और वर्तमान में गोवा के जो मुख्यमंत्री है वो प्रमोद सावंत है। और आपको याद रखना है कि जो नए गवर्नर है वो है PS श्रीधरन पिल्लई। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो गोवा है, इसके मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है। और गोवा के जो 2 पड़ोसी राज्य है वो कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र और कर्नाटक। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो गोवा है, इसकी लोकसभा सीट कितनी है? तो 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 है। अगला क्वेश्चन है कि हर साल नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 18 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो नेल्सन मंडेला है, यह पहले अश्वेत राष्ट्रपति है, कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया था? तो 1990 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि इनको शांति का नोबेल प्राइज 1993 में दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो ओलंपिक का जो नया आदर्श वाक्य है दोस्तों, वो है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ओलंपिक का जो नया आदर्श वाक्य है वो क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। इस बार दोस्तों टुगेदर वर्ड को ऐड किया गया है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों ओलंपिक की, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है दिल्ली मेट्रो को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो ये है दोस्तों दिल्ली मेट्रो। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेट्रो से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों श्रीधर को। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्रीधर को। और भारत की पहली मेट्रो कहाँ पर चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी दोस्तों कोलकाता में। और सन याद रखना है 1984 में पहली बार भारत में मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। और यहाँ पे हम बात करें कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर है, तो ये कोलकाता में स्थित है। और मैं आपको बता दूं ये किस नदी के नीचे है, तो ये हुगली नदी के नीचे अंडर वाटर मेट्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DRDO ने 28 जून 2021 को किस परमाणु मिसाइल का APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया था? तो ये सफल परीक्षण किया था अग्नि प्राइम का। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच है। और इस मिसाइल का जो डिजाइन है वो DRDO के साथ इसका निर्माण किया है दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं DRDO की, जिसकी स्थापना 1958 को की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है? तो ये है दोस्तों मंगोलिया का। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो याद रखना है आपको कि द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार ये जो अवार्ड है ये मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। मैं आपको बता दूं कि जो मंगोलिया के RK संबरवाल है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये है मंगोलिया के RK संबरवाल, जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया है। और इन्हें किस रीजन से इस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो मंगोलिया में तेल रिफाइनरी स्थापित करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान था, इसीलिए इस अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मंगोलिया की, जिसकी राजधानी उलन बटोर है। और यह एक लैंडलॉक कंट्री भी है, यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 2021 को भारतीय स्टेट बैंक ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है दोस्तों
66वां स्थापना दिवस। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एसबीआई है इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है एन वेणुधर रेड्डी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2। और ये है दोस्तों एन वेणुधर रेड्डी जिन्होंने आकाशवाणी के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। और यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो लोकसभा टीवी है और राज्यसभा टीवी, इसका विलय करके किसका गठन किया है? तो याद रखना है आपको कि इसका विलय करके जो गठन किया है वो संसद टीवी का। और मैं आपको बता दूं कि जो संसद टीवी है इसके पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये है दोस्तों रवि कपूर। और इसको किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया है? तो इसको सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर बनाया गया है। याद रखना है आपको संसद टीवी से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? तो ये है दोस्तों स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंद्रजाल है इसे किस कंपनी ने तैयार किया है? तो इसे तैयार किया है ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी ने। और यह स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है और इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है थावरचंद गहलोत को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो ये है थावरचंद गहलोत। और यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं दोस्तों 8 राज्य के जो नए राज्यपाल बने हैं। तो 4 जो पहली बार राज्यपाल बने हैं वो कौन कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल बन गए हैं दोस्तों मंगूभाई पटेल। और कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं थावरचंद गहलोत। और हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र आर्लेकर बने हैं। और मिजोरम की बात करें तो ये हरिबाबू कंपति बने हैं, ये पहली बार राज्यपाल बने हैं। और हम बात कर लेते हैं जिनके राज्य बदले गए हैं। तो रमेश बैस बन गए दोस्तों झारखंड के राज्यपाल, ये पहले त्रिपुरा के राज्यपाल थे। और बंडारू दत्तात्रेय है ये हिमाचल से अब हरियाणा के राज्यपाल बन गए हैं। और सत्यदेव आर्य ये त्रिपुरा के गवर्नर बने हैं। और जो श्रीधर पिल्लई है ये गोवा के नए गवर्नर बन गए हैं। तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन है कि हाल ही में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुधांशु मित्तल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सुधांशु मित्तल जो कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किए गए मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार में देश के नए शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? तो ये बन गए दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान जी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री होंगे। क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजावाहक कौन होंगे? तो ये होंगे दोस्तों मेरी कॉम और मनप्रीत सिंह। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 उपयुक्त दोनों। और आप देख सकते हो ये है मेरी कॉम जी और ये है दोस्तों मनप्रीत सिंह। क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है कौशिक बसु को। और ये है दोस्तों कौशिक बसु जिन्हें हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इस खिताब को जीत लिया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। और दोस्तों ये जो एशले बार्टी है इन्होंने किसको हराया है? तो चेक गणराज्य के कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराया है। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है एशले बार्टी। और यहाँ पे दोस्तों बात हो रही थी टेनिस की। तो दुनिया में जितने भी टेनिस खेल होते हैं उसे रेगुलेट कौन करता है? तो एटीपी मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, जिसकी स्थापना सितंबर 1972 में की गई है और इसका मुख्यालय लंदन में स्थित है। और वर्तमान में यहाँ के जो अध्यक्ष है वो कौन है? एंड्रिया गाउडेजी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो ये किसने बनाई दोस्तों? राजस्थान राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो टाइगर कॉरिडोर है इसके अंदर मतलब इसके अंतर्गत 3 टाइगर रिजर्व है। वो कौन कौन से है ये भी आपको बता देता हूँ। तो पहला है रणथंभौर, दूसरा है रामगढ़ निसधारी और तीसरा है दोस्तों मुकुंदरा हिल्स टाइगर। ये आपको याद रखना है। और साथ ही में आपको बता दूं कि ये जो रामगढ़ निसधारी है यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है जो हाल ही में नया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने
कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता है। तो इस खिताब को किसने जीता दोस्तों? अर्जेंटीना ने। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो 28 साल के बाद अर्जेंटीना ने यह कप अपने नाम किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अर्जेंटीना है इसके कैप्टन कौन है? तो लियोन मेसी है, जो कि इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब भी है। तो आपको याद रखना है कि कोपा अमेरिका जो 2021 है इसका खिताब किसने जीत लिया है? अर्जेंटीना ने। और साथ ही आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसकी उप विजेता टीम कौन सी है? तो याद रखना है ये ब्राजील है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो इसे मनाया गया है दोस्तों 11 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना और विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी और मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकार का महत्व भी समझना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात करें हम विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम की, तो यह है दोस्तों द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अगला क्वेश्चन है कि फेडरल बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये कौन बन गए हैं दोस्तों? तो ये बन गए हैं दोस्तों श्याम श्रीनिवासन। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को स्थगित कर दिया है? तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। मतलब ये जो आयोजन है ये अब कब होने वाला है? तो याद रखना है आपको फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे बताना है कि जो खेलो इंडिया गेम है यह किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। और वर्तमान में जो खेल मंत्री है वो कौन है? तो याद रखना है आपको अनुराग ठाकुर है। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो खेलो इंडिया गेम्स है इसका पहली बार आयोजन कब किया गया था? तो याद रखना है दोस्तों सन 2018 में। और कहां पर? तो पहली बार दोस्तों इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने मथुरु कवच अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसकी जो घोषणा की है दोस्तों वो कौन सा राज्य है? ये है केरल राज्य। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। और दोस्तों ये जो मथुरु कवच अभियान है इसका उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान के तहत जो गर्भवती महिला है उनको कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। और जो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं वो केंद्र पर जाकर इनका रजिस्ट्रेशन करेगी और इनको टीका लगवाएगी। क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जा रहा है दोस्तों लद्दाख में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है इसको लद्दाख में स्थापित किया जाएगा। और किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी दोस्तों? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रदूषण से मुक्त करना किसको? लद्दाख को। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात करें हम लद्दाख की, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ था? तो याद रखना है 31 अक्टूबर 2019 को। और लद्दाख में कितने जिले हैं दोस्तों? तो 2 जिले हैं। कौन कौन से? एक है लेह और दूसरा है कारगिल। और भारत का जो सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है लद्दाख में। और इसका नाम क्या है दोस्तों? हेमिस नेशनल पार्क। ये भी आपको याद रखना है। और भारत की जो नवीनतम रामसर साइट है ये कौन सी है? तो यह है दोस्तों त्योस्कर आर्द्रभूमि, जो कि 42वीं रामसर साइट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया दोस्तों डेवन कॉन्क्यो को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ये जो डेवन कॉन्क्यो है यह न्यूजीलैंड के प्लेयर है। याद रखना है आपको ये कौन सी टीम के प्लेयर है? तो न्यूजीलैंड के। और साथ ही हम यहाँ पे बात करें महिला कैटेगरी में, मतलब जून महीने का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है महिला कैटेगरी में ये किसे दिया गया है? तो ये सोफी एक्सलेटन को, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अहमदाबाद, गुजरात में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है जिसे पहले गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, और केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने अहमदाबाद में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए नवनिर्मित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है कि भारत में जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है यह कहाँ पर स्थित है? तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो इसको बनाया जा रहा है पटना, बिहार में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि विंबलडन जूनियर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीता दोस्तों समीर बनर्जी ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2।
और आप देख सकते हो दोस्तों ये है समीर बनर्जी। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें विंबलडन 2021 की, तो इसमें पुरुष विजेता कौन रहे, तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। और यहीं पे हम बात करें विंबलडन महिला 2021 की विजेता की, तो ये एस्ले बार्टी है जो कि ऑस्ट्रिया की प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया है, तो ये सम्मानित किया है दोस्तों सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सैयद उस्मान अजहर मखसूसी, और यह दोस्तों हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता है। अगला क्वेश्चन है कि बैड बैंक के नए अध्यक्ष मतलब पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों पद्म कुमार माधवन। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है पद्म कुमार माधवन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता अबी अहमद किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों इथियोपिया के। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों अबी अहमद। तो दोस्तों ये जो अबी अहमद है इन्हें शांति का नोबेल प्राइज सन 2019 में दिया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2021 को किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है, तो ये किसे बनाया है दोस्तों, ये बना है पीयूष गोयल जी को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों पीयूष गोयल जो कि वर्तमान में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी है। और बात करें यहाँ पे दोस्तों राज्यसभा के इससे पहले जो सदन के नेता थे वो कौन थे, तो ये थे थावरचंद गहलोत जो कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये है दोस्तों नरेंद्र बत्रा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और ये है दोस्तों नरेंद्र बत्रा जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है ओलंपिक की, तो हम बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक की। तो इसका जो आयोजन है वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां पर बनाया जाएगा, तो इसको बनाया जा रहा है दोस्तों गुजरात के कच्छ रण में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा पार्क है इसे कच्छ के रण में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों इसको जो स्थापित कर रही है वो कंपनी कौन सी है, तो ये है एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन इसको स्थापित करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि यह भारत की सबसे बड़ी विद्युत निर्माता कंपनी है और इसकी जो स्थापना है वो 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारत की महारत्न कंपनी में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक खेलों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता को जज करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों दीपक काबरा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और ये है दोस्तों दीपक काबरा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में सुरेखा सिकरी का निधन हुआ है, ये कौन थी, तो ये थी दोस्तों एक अभिनेत्री। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और ये है दोस्तों सुरेखा सिकरी और इनको दोस्तों नेशनल अवार्ड से 3 बार नवाजा भी गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो अब क्या होगा दोस्तों, एटीएम से 5 मिनट में 70 किलो अनाज निकलेगा और ऐसा देश में पहली बार कहां पर हो रहा है दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में। क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य के 28वें राज्यपाल कौन बने हैं, तो ये बन गए दोस्तों राजेंद्र अर्लेकर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और ये है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नए मतलब 28वें राज्यपाल जिनका नाम है राजेंद्र अर्लेकर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्वेश्चन है कि भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है, तो इसको बनाया गया है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। तो गुजरात के गांधीनगर में रेलवे स्टेशन पर 5 स्टार होटल बनकर तैयार है और देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक ऐसा नहीं हुआ है। और इस रेलवे स्टेशन को कई बेहतरीन आधुनिक सुविधा के साथ बनाया गया है। इसमें अलग अलग प्रार्थना रूम और बेबी फीडिंग रूम के साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए एक छोटा अस्पताल भी है। तो याद रखना है आपको, गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया है। क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया है दोस्तों सीमा नंदा को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है,
तो ये नियुक्त किया है दोस्तों नासिर कमल को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है नासिर कमल जो कि एक आईपीएस अधिकारी है। और साथ ही दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो है इसका उद्देश्य क्या है, तो उड़ान संबंधित नागरिकों के लिए सुरक्षा मानक तैयार करना इसका उद्देश्य है। और आपको मैं बता दूं कि इसकी जो स्थापना है वो 1978 में की गई थी। और यह किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो आपको याद रखना है कि ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है इसके वर्तमान में मंत्री कौन है, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य का रुद्रेश्वर मंदिर भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। रुद्रेश्वर मंदिर जो कि कहां पर स्थित है, तेलंगाना में। तो याद रखना आपको कि 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला जो मंदिर है रुद्रेश्वर मंदिर, ये कौन से राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनेस्को की, मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे वीडियो लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर भी कर दे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके एक एक लाइक से और एक एक कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीआरपीएफ का जो 83वां स्थापना दिवस है ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया दोस्तों 27 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की जो स्थापना है वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। फिर इसको दोस्तों 1949 के अधिनियम के तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना के रूप में इसकी स्थापना की गई है। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो सीआरपीएफ है इसके महानिदेशक कौन है, तो ये है दोस्तों कुलदीप सिंह। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो असम राइफल्स है इसके प्रमुख कौन है, तो ये है दोस्तों प्रदीप चंद्रन नायर। और सेकंड है दोस्तों बीएसएफ, इसके प्रमुख कौन है, तो ये राकेश अस्थाना है। और थर्ड आपको याद रखना है कि जो सीबीआई है इसके प्रमुख कौन है, तो ये सुबोध कुमार जायसवाल है। तो दोस्तों हमने जुलाई का संपूर्ण करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। और इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन रहे थे ये भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।